हम्म, आप सभी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब आज योगा मैट पे बैठे हैं, भ्रामरी कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? हर वीडियो के पीछे एक कहानी ज़रूर होती है और इस वीडियो के पीछे भी एक कहानी है। तो पहले शुरुआत करते हैं हम कहानी से, फिर हम जाएँगे कि हम प्राणायाम और ख़ासकर भ्रामरी प्राणायाम किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट को मदद कर सकता है। तो अभी नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे प्रोफ़ेशन के लोग आते हैं और सबसे कम उम्मीद हमें होती है कि एक योगा टीचर आएगा पैरालिसिस का ट्रीटमेंट लेने। जब योगा टीचर आए, हमने उनसे बात करी तो समझ में आया कि योगा उन्होंने करना तो बहुत पहले छोड़ दिया था। अब वो चाहते हैं कि दोबारा से योगा को अपनाएँ। जब वो योगा के अपनाने की बात में बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो? क्योंकि वो खुद बहुत नॉलेजेबल थे, तो उन्होंने बताया कि मैं भ्रामरी करना चाहता हूँ। मैंने कहा भ्रामरी करना तो चाहती हूँ बट कैसे करोगे? आपका एक हाथ तो चलता ही नहीं है। तो उनका लेफ्ट हैंड काम नहीं करता था। मैंने कहा बिना कान बंद किए आप कैसे इसको करोगे? तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप बस मुझे परमिशन दे दो, बाकी हम खुद ब खुद निकाल लेंगे। फिर वो अगले महीने आए, मैंने पूछा प्राइमरी हुई? कह रहे हो तो गई है बट अच्छे तरीके से नहीं हुई। तो अब हमें ये समझना है कि भ्रामरी को अगर हम एक हाथ से करते हैं या फिर वो पेशेंट जिनके दोनों हाथ में ताकत आ गई है, वो किस तरह से बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भ्रामरी को करने की विधि को समझते हुए कि सही तरीके से कैसे किया जाता है। तो आपने अपने अंगूठों से अपने कान के छेदों को बंद करना होता है और अपनी सारी उँगलियों को अपने चेहरे पे फैलाना होता है। साँस अंदर जब भी आप साउंड निकालते हैं तो आपको अपनी उँगलियों से वाइब्रेशन निकलती हुई महसूस होती है, जो कि आपके पूरे मस्तिष्क में फैलना शुरू कर देती है। अब जो सही है, जिनके हाथ ठीक-ठाक काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत वीकनेस है, वो पूरे तरीके से करेंगे। बट मैक्सिमम जो लकवे के पेशेंट हैं, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, अक्सर उनका एक हाथ काम कर रहा होता है, दूसरा हाथ काम नहीं कर रहा होता। तो जो आपका हाथ काम कर रहा है, उसका यूज़ करते हुए आप एक कान को बंद करके भी करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जब भी मेरे राइट साइड में क्लॉट आता है, तो मेरा लेफ्ट साइड बंद होता है। यानी मेरा जो राइट साइड का हाथ है, वो ठीक है और मेरा क्लॉट भी कहाँ है? राइट साइड। तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ और मेरे आधे सिर में वाइब्रेशन जाती है, कम जाती है, तो भी वो फ़ायदेमंद है। अब सवाल ये उठता है कि इस वाइब्रेशन को ब्रेन में भेजने से क्या मेरा क्लॉट निकल जाएगा? तो ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई जिसमें मैं ये बताया गया हो कि भ्रामरी करने से क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है या आपकी मानसिक क्षमताओं में फ़र्क आता है। बट आपको समझने वाली बात ये है कि जब हम भ्रामरी कर रहे हैं तो हम साँस गहरी खींच रहे हैं, लंबी खींच रहे हैं, फेफड़ों में बहुत हवा भर रहे हैं। और ये जब ये ऑक्सीजन आपके ब्रेन में जाती है सर्कुलेट होकर, तो आपके ब्रेन के सेल्स को रिवाइव होने में हेल्प मिलती है। मैं अपनी हर वीडियो में न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात करता आया हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी ही इकलौता माध्यम है जिससे एक पैरालिसिस का पेशेंट अपने आप में रिकवरी लेकर आ सकता है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप तो हो नहीं जाएगी, तो उसके लिए कुछ सामान चाहिए, है ना? तो खाना है, एक्सरसाइज़ है या फिर आपके हाई ऑक्सीजन लेवल की आपकी एक्सरसाइज़। ये तीनों ही मिलकर पेशेंट को रिकवरी करने में हेल्प करती है। अगर भ्रामरी किसी पैरालिसिस पेशेंट को फ़ायदा नहीं पहुँचाती तो नुकसान भी नहीं पहुँचाती। तो जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के जो श्रेयस से जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ महीने, कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते नहीं, कुछ महीने जितनी आपकी काबिलियत है, उस काबिलियत के अनुसार आप डेली बेसिस पे भ्रामरी करें। अगर आप एक कान को बंद कर सकते हैं, तो एक कान को बंद करें। अगर दूसरे कान को अपने दूसरे हाथ से, मुट्ठी से भी बंद करेंगे, तो भी काम चलेगा। इस तरह से तो भी आपको वाइब्रेशन अच्छी महसूस होगी। आपको पूरी उँगलियों को चेहरे पे फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक से किया, दूसरा हाथ आपका ऊपर उठ जाता है, कान तक आ जाता है, तो कान बंद किया, उँगलियाँ खुलती हैं, पूरी खुलती हैं। अगर हाथ बिल्कुल नहीं चलता, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। जितना आपसे होता है, उतनी करने की कोशिश करो। आपको जब हम सारी चीज़ें मिलके करते हैं, तो आराम दिख मिलता है। जब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, जब हम अपनी डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, जब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करने की मेडिसिन का इंटेक जो श्रेयस में करवाया जाता है, वो करते हैं। जब हम ये छोटी-छोटी चीज़ें जिसमें हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सके, वो करते हैं, जो हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं, वो फ़ास्ट हो जाते हैं। अब कितने फ़ास्ट आते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप पेशेंट से मिल के जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज मैं आपको एक ऐसी
पेशेंट्स मिलवाना चाहता हूँ जिनका प्रोफेशन उनके हाथ से था, मेकअप करना। वो टीवीसी में आपने बहुत सारी एड्स भी देखी होंगी, तो एड्स में जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं तो वो मेकअप कैरी करते हैं, और उन मेकअप को करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो रेणु जैसे होते हैं। तो रेणु जी का जो काम रहा वो मेकअप का रहा। 2.5 साल पहले उनको पैरालिसिस हुआ और राइट साइड का पैरालिसिस था। चलते हैं रेणु जी के पास और जानते हैं 2.5 साल का जो उनका सफर था या लकवे से जो उनकी फाइट थी वो कैसे रही। तो रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ दोबारा से। हम एक वीडियो पहले भी आपके साथ बना चुके हैं, है ना? तो अभी हमें को पता लगा कि आपने अभी एक मेकअप दोबारा से शुरू किया है। हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, ये मेरा पैशन है। बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, तो ये जो आप दोबारा से अपने हाथ में फंक्शन पाते हो ब्रश पकड़ के, कॉन्फिडेंस लगा होगा अच्छा सा? वो सब मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। कलर मुझे बहुत पसंद है, कलर्स पसंद है? बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कहाँ रहते हैं आप? लाडू से लाड़ो से रहते हैं। और ये भी जो आप मेकअप वाले काम में कब से हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से आप मेकअप कर रहे पहले थे? बॉम्बे करती थी, अभी दिल्ली में अच्छा काम मिलता है। अच्छा पहले बॉम्बे में भी काफी दिन काम किया, तो सारी टीम बॉम्बे से ही आती अच्छा, टीम बॉम्बे से ही है। आती सारी है। टीम बॉम्बे से आती है, प्रोडक्शन दिल्ली का होता है, लोकेशन दिल्ली की होती है, बस टीम बॉम्बे से ही आती दिल्ली में होने वाले जितने शूट्स हैं है। वो सारे के सारे आप। अच्छा, आप आपने मेकअप किया 3 साल बाद, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मैं उस दिन बहुत खुश हुई थी, लेकिन 2 दिन तक उठ नहीं पाई बिस्तर से, थकावट इतनी हो जाती है। थकावट ज्यादा हो जाती है। हाँ। तो कितनी देर खड़े रहना पड़ता है आपको मेकअप के लिए? एक लड़के के मेकअप में हेयर मेकअप दोनों 1 घंटे में हो जाते हैं। 1 घंटे में हो हाँ, जाता हो है? जाता है। और आपको पहले कितना टाइम लगता था? अब थोड़ा सा टाइम लगा था, 1 घंटा भी नहीं लगा, शायद आधा पौना घंटा लगा था। पहले कितना लगता इतना था? ही लगता है, मेकअप में टाइम लगता है सेट होने में। मेकअप में टाइम लगता, टाइम उतना ही लगा टाइम उतना ही लगा। और बस थकावट ज्यादा हो गई। ये है कि बैठने से स्टेमिना खत्म हो गया ना, पहले ये मेकअप वाला काम रोज करते थे। पहले तो मैं 10-10 मेकअप एक साथ करती थी। हाँ, अब वो स्टेमिना चला गया ना, अब स्टेमिना दोबारा से बिल्डअप करना पड़ेगा। वही स्टेमिना की प्रॉब्लम। अब लोड नहीं लेना है एकदम खूब सारा, धीरे धीरे लोड बढ़ाना है, ठीक अभी है? थोड़ी रेस्ट पे हूँ, थोड़े दिन बाद देखूंगी। अभी तो 2 घंटे को जिद करने लग गया कि आप आ जाओ, इमरजेंसी मुझे कोई मिल नहीं रही है। मैंने कहा घर पे तो थोड़ा आओ तो सही, कुछ मैं हेल्प कर दूंगा। बोल भी रहा था मैं हेल्प करूंगा ना, मैं खुद कर लूंगी। वो काम कॉन्फिडेंस है। जो अनाड़ी होता है वो हेल्प करे तो काम खराब करने वाली बात हो हाँ जाती है। वही वही मेकअप सामान की वैनिटी वो लेके आया था। अच्छा, मेरे को सिर्फ हेयर की 1-2 चीज लेके जानी पड़ी थी। हाँ बोला कोम और 1-2 मतलब मशीन ले आओ, बस हाँ, आप आ जाओ और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, बस मेरा काम बनवा दो, मेरा काम बिगड़ जाएगा। अच्छा। तो अभी भी शूट क्या, बहुत किस चीज का शूट था? ये स्टिल फोटोग्राफी। 4 टी-शर्ट थी, 2 लड़के ने बदले, 2 लड़की ने खत्म। अच्छा, हाँ, जैसे पूरा दिन का होता है तो 2,500-3,000 रुपए लगते हैं। तो बोला कि कोई नहीं, 2 घंटे के 1500 दे दूंगा, आप आ जाओ बस। अच्छा। तो फिर मैं चली गई। मैंने कहा चलो किसी का काम बिगड़ रहा है तो बना के आ जाऊं, थोड़ा हिम्मत करके चली गई। ये मेरा पैशन है। कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, हाँ। जब आपने खुद अपने हाथ से कर लिया और वो वाला काम कर लिया जो आपको पसंद है। बहुत पसंद है। अच्छी बात है। खाना बनाना, और ये तो मेरा बहुत शौक है। खाने में क्या बनाते हो? सब कुछ, कोई चीज, बस चिकन छोड़ के कुछ भी। चिकन छोड़ के? हाँ, चिकन कभी बनाया नहीं। और चिकन तो आपको खाना चाहिए, चिकन फिश तो आपको खानी चाहिए। घर पे अलाउड नहीं है। वैसे खा लोगे? हाँ, मरता क्या नहीं करता। ठीक होने के लिए सब करूंगी। तो ये जब आपको पैरालिसिस हुआ था तो उस टाइम में आप क्या कर रहे थे? कब हुआ था, मतलब कैसे हुआ था, कुछ बता सकते हो? हाँ, मेरा यही था, शूट पे ही थी उस दिन। मेकअप का काम करते थे? हाँ। तो ये आपको सोते सोते हुआ था, सुबह उठा देखा कि ये दिक्कत हो गई, या नहीं, वीकनेस आनी शुरू हुई थी? मैं मेकअप हो चुका था मोस्टली, जैसे शूट मेरा था उस दिन, शूट छोड़ के, और वो बोली कि मेरे को, मुझे नहीं पता, आज तू आ। मैंने कहा मैं मेकअप शूट पे हूँ, मैं नहीं आ सकती। बोली कोई बात नहीं, वहाँ तो अपनी टीम छोड़ के तू मेरा मेकअप करने आ जा, शादी है घर पे, और तूने बोला था तू आएगी, आज मुझे जाना पड़ा। फिर मैं वहाँ गई, उसका मेकअप किया था मैंने, हेयर करने लगी ना, अब मेरा ये वाला पैर, अब मुझे ऐसा लगा जैसे कि है ही नहीं, मैं मार रही हूँ जोर से पैर को, हाँ। और अचानक से पहले पैर हुआ, फिर ये हाथ हुआ, और फिर मैं बैठती चली गई, फिर मेरी आवाज वगैरह सब चली गई। अच्छा, ऐसे आया पूरा सुन हो गया था? पूरा फुल। सुन हो गया था, हाँ, काम करना बंद कर दिया? बिल्कुल काम करना, आवाज सब चली गई थी। और फिर वहां पर लोग फिर नहीं, वो कहा? अकेली थी, वही उसने, मैंने उसको कहा मैं किसी डॉक्टर को बुला दे, मुझे कुछ हो गया है। तो बोली नहीं, तुझे ना गैस बन गई है, और गर्म पानी देती रही बस मुझे। अच्छा, और हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि इसको इसके घर भेज देते हैं। तो मैं द्वारका में थी, द्वारका में से मेरे को बेटे को बुला के आधा रास्ते पार्सल कर दिया, ये नहीं कि डॉक्टर के पास ले जाए मुझे।
फिर वहाँ ही तो जेठानी बोली डॉक्टर के पास हम ले जाएंगे, इसको हम लेके जाएंगे वहाँ आयुर्वेदिक दिखाने के लिए। तो यूपी में रात को 2 बजे पहुंची मैं, 8 बजे मुझे पैरालाइज आया, रात को हाँ 2 बजे मुझे तो पहले 4 घंटे बर्बाद कर दिए। हाँ वैद्य के पास लेके गए मुझे, अच्छा और वैद्य ने कुछ दवाई दी, उससे थोड़ा सा सुबह थोड़ी थोड़ी आवाज आई, और 1 हफ्ते तक मेरी उंगली तक नहीं हुई कुछ भी। अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने मालिश वाली लगवाई कोई, तो थोड़ी थोड़ी उंगली हिलने लगी, बोला बीपी चेक करो, तीसरे दिन बोले बीपी चेक किया तो 280 था मेरा तो बीपी हाई रहा होगा तभी आपको बीपी रहा हाई, होगा। मेरा बीपी हाई रहता तो बीपी की मेडिसिन नहीं खाते थे। मेडिसिन छोड़ दी थी मैंने, वही गलती की थी। हाँ ठीक है। अब जब आपकी अब कितना टाइम हो गया है यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हुए श्रेयास से? 5 महीने हो गए, छठा महीना। ये 6वां महीना है और 5 महीने पहले क्या कंडीशन रही आपकी? पहले तो मैं चल ही नहीं पाती थी, जब मैं आई थी आपके पास पहली बार मैं रोई थी कितना, क्या मुझे ठीक कर दो मेरे को मेरा तो वो वीडियो नहीं, मैंने वीडियो होती है वो दिखाता हूँ आपको, सही कह रहे हो आप, है उस ना? टाइम तो मुझे मुझे वो याद है, वो तो जब आप कह रहे थे कि घर वालों ने मना कर दिया था। हाँ मम्मी तो ये बोलती थी कभी ठीक ही नहीं होगी, तो हाँ पैसे खराब कर रही है। हाँ इलाज तो बहुत कराया मैंने, आराम कहीं से नहीं लगा, यहीं से लगा है। चलो एक बार हाथ उठा के दिखाओ, हाथ तो पूरा, उंगलियां बंद करो खोलो, हाथ में कोई दिक्कत नहीं, हाथ तो पूरा ठीक हो गया ये फेस भी पूरा ठीक हो गया। हाँ हाँ, हाथ तो जितना मर्जी कर सकते तो हो। बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट है उनको क्या कहना चाहोगे? यही कि अच्छा ट्रीटमेंट है, आपको लेना चाहिए, बहुत अच्छा, मतलब कि आज मैं दोबारा से अपने शूट पे गई तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो आपने क्या निराश सीख, नहीं होना चाहिए बस। हाँ निराश नहीं होना चाहिए। और एक चीज बहुत सीखने वाली ये है कि कभी भी आपकी जो मेडिसिन होती है बीपी की, चाहे आप आयुर्वेदिक खाओ चाहे आप एलोपैथिक खाओ, बट अपनी बीपी को कंट्रोल में करके रखो किसी भी कीमत पे। अगर किसी भी कारण से आपका बीपी बढ़ता है तो बीपी की वजह से ब्लड के अंदर ब्लीडिंग, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे हम हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। और जैसे ब्रेन के अंदर ब्लड स्पिल होगा, ब्रेन को डैमेज होगा और हमें लकवा देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने 2 चीजें सीखी कि ठीक कैसे होना है और बीमार कैसे नहीं होना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम, आप आके मिल सकते हो, इसी के साथ चलने की आगे चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।